ईश्वर निराकार, साकार। ईश्वर कौन, कैसे, तो ये जानने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। परमेश्वर भी अव्यय है और उसकी प्राप्ति का उपाय भी। इस प्रकार अव्यय का प्रयोग प्रायः सबके लिए है। जो ईश्वर सर्वथा निराकार होता है और जिसमें आकार ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, वो तो असमर्थ है, सामर्थ्यहीन है ईश्वर, जो आकार ग्रहण न कर सके। हम नैनीताल में एक राजा के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन वे दाढ़ी मूछ लगा कर आए और हमको बताया कि हमने फैंसी ड्रेस शो के लिए ये वेश धारण किया है। वे थे राजा और उन्होंने साधु का वेश बना लिया था। हमारा कमंडलू भी ले गए थे। पहचान में नहीं आते थे, सर्वथा साधु लगते थे। एक लौकिक राजा साधु का वेश बना सकता है और साक्षात परमेश्वर मनुष्य का वेश नहीं बना सकता? बना सकता है। ये मान्यता तो कि भगवान मनुष्य का वेश नहीं बना सकते, तो ये ईश्वर का तिरस्कार है। वास्तव में सभी तत्व, यहाँ तक कि पृथ्वी भी निराकार है, क्योंकि पृथ्वी का कारण है परमाणु, एटम, और वह साकार नहीं। परमाणु से कार्य रूप पृथ्वी बन जाती है, परमात्मा से कार्य रूप पृथ्वी बन जाती है, किंतु वे स्वयं निराकार होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अनघड़ होते हैं। परमाणुओं में आकार विकार नहीं होता, परंतु मिलकर संघात बनाते हैं, प्रसरण बनाते हैं और उनसे सृष्टि बनती है। एक स्थूल उदाहरण लीजिए। आपके हाथ में जो सोना है उसका आकार क्या है? वो कंगन है, कुंडल है या सिल्ली है? सोने का अवतार है सिल्ली, सोने का अवतार है कंगन या कुंडल। उसका जो गलाया हुआ रूप है वो भी उसका असली रूप स्वरूप नहीं। सोने का अपना कोई रूप नहीं। ये वो तत्व के रूप से निराकार है, वह तत्व के रूप से निराकार है। उससे कंगन, कुंडल, सिल्ली या द्रव कुछ भी बना लीजिए, ये सब रूप स्वर्ण के अवतार ही होते हैं। जब कोई भी मूल वस्तु अवतार लेती है तभी वह हमारी दृष्टि का विषय होती है। जो परमेश्वर केवल निराकार है वो हमारे हृदय में कैसे आ सकता है? हमारा छोटा सा हृदय किसी बड़े परमेश्वर को अपने भीतर ले नहीं सकता, क्योंकि वो असमर्थ है, अक्षम है। जो अक्षम नहीं है उसे संस्कृत में क्षम कहते हैं, सक्षम नहीं। जैसे कि हिंदी में कहा जाता है, क्षम का अर्थ है करने में समर्थ, सक्षम का अर्थ है क्षमा के साथ, क्षमायुक्त। ये एक बात मैंने ऐसे ही आपको सुना दी। अब हमारे जो ईश्वर है वे संसार द्वारा स्वीकार किए गए अन्य ईश्वरों से कुछ विलक्षण है। हमारे वैदिक ईश्वर को समझना थोड़ा कठिन है,
क्योंकि वे इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। दुनिया को बनाया भी उन्होंने ही है और दुनिया के रूप में बने भी वे ही है। वही सबको बनाने वाले हैं, वही सब है और वही सब में है। वह प्राज्ञ के रूप में सर्व कारण है, ईश्वर के रूप में सबका बीज है, हिरण्यगर्भ के रूप में सबका अंकुर है और विराट के रूप में वृक्ष है। वो परमेश्वर ही संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, अन्यथा भगवान का सर्वत्र और सब रूपों में दर्शन बिल्कुल झूठी कल्पना हो जाएगी। परमेश्वर वो सोना है जिससे जगत के आभूषण बनते हैं, वो मिट्टी है जिससे जगत के घट पट आदि बनते हैं, वो लोहा है जिससे सब औजारों का निर्माण होता है। दुनिया का मूल तत्व है परमेश्वर, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। चाहे जहाँ और चाहे जिस पदार्थ में हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आकार मूल द्रव्य का अवतार होता है। जगत की मूलभूत वस्तु ही आकार के रूप में परिवर्तित होती है। ईसाई धर्म में परमेश्वर को जगत का उपादान नहीं मानते, निमित्त मानते हैं। मुस्लिम धर्म में भी परमेश्वर को जगत का उपादान नहीं मानते, निमित्त मानते हैं। हमारे आर्य समाजी लोग भी परमेश्वर को जगत का निमित्त कारण ही मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते। किंतु हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वह परमेश्वर को जगत का निमित्त कारण मानने के साथ साथ उपादान कारण भी मानता है। उसकी मान्यता के अनुसार परमेश्वर ही वो मसाला या मैटर है जिससे ये जगत बना है। अतः जगत में परमेश्वर का अवतार भी होता है और मूर्ति भी होती है। अब आप ये देखिए कि निराकार ईश्वर निष्प्राण अथवा हृदयहीन तत्व है क्या? यदि हृदयहीन नहीं तो भक्तों की प्रार्थना क्यों न सुने अथवा अपनी सृष्टि में आवश्यकता समझकर क्यों नहीं अवतरित हो? आप इन श्लोकों में अवतार के मूल रूप का विवेचन, अवतार की प्रक्रिया और अवतार का प्रयोजन देखें। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, ये अवतार का मूल स्वरूप है। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, ये अवतार की प्रक्रिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है अवतार का प्रयोजन। अवतार लेने पर भी ईश्वर में कोई विकार नहीं होता, ये बात इस श्लोक में बताई गई। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अब इन चारों श्लोकों से प्रतिपादित अवतार के स्वरूप, प्रक्रिया, प्रयोजन एवं निर्विकारता का फल हमारे जीवन में कैसे आएगा ये भी गीता में बताया है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।